अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आपका यूनिट नंबर 16 है रॉक एंड रॉक साइकिल, जो कि कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हाफ में आपको लर्न करने के लिए दूंगा, जिसमें आपकी डायरी में देख लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आपकी डायरी है। एक्सरसाइज के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने लर्न करना है जस्ट ओनली, ठीक है, और लिख के देखना है अपनी रफ कॉपीज़ पे। और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कल मैंने दिए थे। कल आई थिंक आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है। आपने सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है और अपनी प्रैक्टिस वाली कॉपीज़ पे लिख के देखना है, और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, ठीक है। एक दफ़ा अगेन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप इसको जब 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, राइट सम नेम्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। पेज नंबर 168 पे इसका आंसर था, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हो उसकी एग्जांपल्स में 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें उसने बेसल भी कहा हुआ है, पमिस भी कहा हुआ है और ऑब्सीडियन भी कहा हुआ है, ठीक है। तो आप इन 3 को याद कर लो, ठीक है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन से जाने से पहले इसको ना एक दफ़ा आप देख लो इग्नियस रॉक्स के बारे में। आपको क्या पता है? इग्नियस रॉक ऐसी रॉक्स हैं जो मैग्मा के कूल डाउन होने से बनती हैं या लावा के कूल डाउन होने की वजह से बनती हैं। अब मैग्मा और लावा में अगर आपसे फ़र्क पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर जो मोल्टन रॉक है ज़मीन के अंदर ही, अंडर द क्रस्ट ही रहे और वहीं कूल डाउन हो जाए तो वो मैग्मा कन्वर्ट होता है इग्नियस रॉक में। अगर वो अर्थ को मतलब जहाँ अर्थ पे क्रैक होता है, जहाँ पे अर्थ की जो क्रस्ट होती है वीक होती है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देंगे? लावा कह देंगे, ठीक है। और वो ठंडा होके 2 डिफरेंट फॉर्म्स की जो है ना रॉक्स बनाता है। एक अगर अंडर द ग्राउंड होएगा उसका एक और नाम है, अगर वो सरफेस पे आके कूल डाउन हो जाए तो जो रॉक बनेगी उसका एक अलग से नाम है, ठीक है। तो हमने जब ये देखना है कि ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, समझ आपको आ गई होगी इग्नियस रॉक कैसे बनती है। इसकी जो 3 एग्जांपल्स हमने देनी है वो कौन कौन सी हैं? बेसल, पमिस और ऑब्सीडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रसिव एंड एक्सट्रसिव रॉक। जो हमने इग्नियस रॉक्स में एक्सप्लेन किया उन्हीं को उसने नीचे अलग से अलग क्वेश्चन आपको दे दिया। कहता है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? कहता है व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा कूल होता है कहाँ पे? अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे ही, इट बिकम्स इंट्रस्टिव इग्नियस रॉक्स। तो ये क्या बना देता है? इंट्रसिव। ये वर्ड आपने याद रखना है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये है IN वाला वर्ड कहाँ से रहता है? इंट्रसिव का मतलब है ज़मीन के अंदर ही कूल डाउन हो जाना, ठीक है। डेफिनेटली टेम्परेचर ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मोल्टन रॉक बनेगी ना। और जब ये ज़मीन से ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ज़मीन की तह से ऊपर क्रस्ट की तरफ जब ये मूव करेगा, लेकिन अगर इसको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, बाहर आने के लिए प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वो जहाँ तक पहुँचा होता है वहीं क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जब ज़मीन की तह से हम ऊपर क्रस्ट की तरफ आए ना तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ठीक है। और ज़मीन की के मिड में जाके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। डेफिनेटली टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में है ना, ठीक है। तो इसलिए वो थे इंट्रसिव। अगर उसको किसी जगह से मतलब अर्थ उसको मतलब का क्रस्ट वीक हो या उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो अगर ज़मीन को फाड़ दे, बाहर निकल आए, ठीक है, उसको फिर हम क्या कहेंगे? वो था जिसको हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं, कि आतिश फिशां फट गया और वो लावा का आता है बाहर। आपकी डायग्राम आपके पेज पे ना 168 पेज पे एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है वोल्केनिक लावा फ्लोइंग, जिसमें वो लावा साइड पे पहाड़ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, और वो जो लावा है वो मतलब जो पिघला हुआ मादा होता है वो बाहर निकल रहा है, और उस जहाँ से उसका रास्ता मिलता है वो फ्लो हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से वो उधर ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, कहता हाउ रॉक्स आर क्लासीफाइड। रॉक्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं? किस बेस पे, मतलब किन वजूहात की बिना पर हम कहते हैं ये इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? किस वजह से?
कहता है रॉक्स आर क्लासीफाइड, इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ड ऑन देयर टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब है बनावट के, वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि इग्नियस रॉक मैग्मा या लावा से बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें मिनरल्स भी आ जाती हैं, रेत भी आ जाती है, मड भी आ जाती है, ठीक है, और कूड़ा करकट गार्बेज भी आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलके सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं और यही कन्वर्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं इनकी बनावट के लिहाज से और एंड लोकेशन वेयर दे फाउंड, और इनकी जो लोकेशन होती है किस जगह पर ये पाई जाती हैं चट्टानें, उनकी लोकेशन की वजह से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने कहा था सेडिमेंट्री रॉक कहाँ मिलती है हमें, समुद्र, जहाँ पे समुद्र रहा हो कभी, मतलब जहाँ पे दरिया गुजरा हो या जहाँ पे समुद्र मौजूद है, ये सेडिमेंट्री रॉक वहाँ पे होती हैं। इसी तरह हम उनकी लोकेशन से और उनकी बनावट के लिहाज से हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कहता है कि रॉक साइकिल के बारे में बताओ, ठीक है। तो ये पेज नंबर 172 पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ है। तो इसमें आप देखो, अगर आपने होमवर्क कर लिया हुआ तो आज इसको आपने ज़रूर बैठ के कम से कम आधा घंटा लगाना है, तो आपको ये सारे तीनों शार्ट और दोनों लॉन्ग याद हो जाएंगे, ठीक है। और याद करके आपने लिखना भी है, ये आपकी ड्यूटी है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने याद करना है, कहता है जो रॉक साइकिल जो है ना also illustrate a couple of variations that occur in the formation of rock. Sometimes बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात igneous rocks may change directly to metamorphic rock। अब देखो ना, उसने कोई मुश्किल वर्ड नहीं लिखा हुआ, उसने ये कहा कभी ऐसा होता है कि igneous rock डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसकी लाइन कहता है कि when igneous rock is buried deep within the earth and is exposed to great heat and pressure। कब उसने बताया है कि जब इग्नियस रॉक ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे हो और वो उसको ऊपर आने के जो है ना वो चांसेस ना हो, तो क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, ठीक है, और हीट की वजह से वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म में, कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक में। उसके बाद कहता है एज वेल एज मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में एक्सपोज एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड बी सब्जेक्ट टू वेदरिंग एंड इरोजन, हैंस क्रिएटिंग न्यू मटेरियल फॉर सेडिमेंट्री रॉक्स। कहता है कि एक तो ये है कि जो है ना मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, कहता है एक तो ये ज़मीन के नीचे भी हो सकती हैं और ज़मीन के बाहर भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से पानी गुजरा हो किसी दौर में, वहाँ पे भी ये मतलब चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसा कि पेज नंबर 168 पे आपको डायग्राम दिखाई है सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब वो देखो ना, वो समुद्र के नीचे तो हो नहीं सकती, इसका मतलब जहाँ पे ये मौजूद है सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पे कभी से पानी मतलब इससे बहता होगा इस जगह पे, ठीक है, इसलिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनी है, ठीक है। ये ज़मीन कहता है ज़मीन के नीचे भी होती हैं और ये ज़मीन के ऊपर भी मौजूद होती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट था, क्योंकि इग्नियस रॉक तो सरफेस पे भी पाई जाती है ना, इसलिए वो कह रहा है कि ये सतह पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 लाइंस हैं, इनको आप कम से कम जब याद करना ना आपने 5 से 10 टाइम, इसको जब ऊपर से देख के आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसको जब आप याद करके लिखेंगे तो फिर आपको ठीक से याद हो जाएगा, बाद में कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो था हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। इग्नियस रॉक कैसे बनती है। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड, इग्नियस रॉक बनती है व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस हालत में कन्वर्ट होता है। अगेन पढ़ता हूँ, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। नेक्स्ट उसके नाम फिर क्या है इस प्रोसेस का, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड वाला बहुत आसान है। उसमें क्या कहता है कि पहली लाइन में क्या कहता है, इग्नियस रॉक बनती कैसे है, मैग्मा के ठंडा होने से और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने से इग्नियस रॉक बन जाती है। फिर दूसरी लाइन में कहता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और फिर ये कहाँ पे हो सकता है, कहता है अगर बीनीथ द अर्थ, तो ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, और द सरफेस या सतह पे भी हो सकता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का बनना मैग्मा से और लावा से। कहता है व्हेन इग्नियस रॉक्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर वो सरफेस पे होंगे, दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदरिंग, दे आर द डे टू डे इन्फ्लुएंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस पर मतलब दिन ब दिन टेम्परेचर जो होती है ना एटमॉस्फेयर, उसका इन्फ्लुएंस भी होता है, असर भी होता है इन पे। दैट स्लोली डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज द रॉक, जो इन चट्टानों को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग मटेरियल एंड डेपोजिटेड बाय वेरियस अराइनोलॉज एजेंट्स सच एज ग्रेविटी, ठीक है, और रनिंग वाटर, पानी के बहने की वजह से ये बहुत से जो है ना इसके जो इसमें जो डिकम्पोज हुए होती हैं रॉक, ये बह जाती हैं, ठीक है। विंड वेव्स मतलब हवा की लहरों से भी, और ग्लेशियर के पिघलने से भी जो है ना ये रॉक्स जो है ना ये डिकम्पोज होती हैं और पानी के साथ बह भी जाती हैं। फिर बाद में जब समुद्र में चली जाती हैं, वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स बना देती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से याद भी करना है आज, ठीक है, और लिख के भी देखना है। नोट्स आपके आई थिंक कंप्लीट हो गए होंगे।
ठीक है। और उसके बाद अब आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो गया है। अब डेली काम आपने याद करके लिख लेना करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिवीजन के लिए। अस्सलाम वालेकुम।